कल वो 10% ऊपर था। आपको पता है वो कौन सा शेयर था? आपको पहले स्टॉप लॉस लगाओ, पहले वो भी बता दूं मैं, है ना। वो शेयर कल 10% ऊपर था, याद है आपको? जी बिल्कुल, आपका टीटीएमएल का बात हो रहा था। हाँ, टीटीएमएल की बात हो रही थी। कल ये 9-10% ऊपर था और कल बढ़िया मूवमेंट इसके अंदर आ रही थी। कल मैं याद कर रहा था आपको, एक बढ़िया इनगल्फिंग इसके अंदर हुई है सर। छोटा सा रेजिस्टेंस सामने फेस हो रहा है, नहीं तो वापस से 100 की रेंज में ये जाने को तैयार हो रहा है। ये हमने बेस वगैरह पुराना बनाया हुआ है। खैर इसको तो अभी डिलीट करना पड़ेगा। आप जरा देख के बताइए सर, क्या करें इसमें? देखिए यहाँ पे अगर चार्ट की बात करें तो ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हुआ था 75 का, और स्टॉक ने वहीं से ही एक बढ़िया सा पुल बैक दिया है। तो मैं वेट करूंगा कल के क्लोजिंग का जो वैल्यू था 85, वहां पे आज सस्टेन हो रहा है। देखिए अभी भी अपसाइड है, लेकिन मैं फर्स्ट आवर का वेट करूंगा। तो अगर यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, बिल्कुल आप फ्रेश एडिशन कीजिए। अगर किसी को स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 79 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अब अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, जो पिछला हाई था दैट वाज अराउंड 110, तो कल का जो हाई है अगर यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे दे रहा है, तो फिर ये यू बॉटम कैंडिडेट बन रहा है। 109 1010 का पहला टारगेट आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं है, शेयर वापस से पुल बैक दे सकता है। देखिए कई बार शेयर को तकलीफ होती है, लेकिन इस तकलीफ एक जगह पर आकर रुक जानी चाहिए। अगर बढ़ेगी तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। टीटीएमएल के साथ यही हुआ, तकलीफ आई, रुक गई 75 पे, बहुत ही जल्दी रिकवरी हो रही है इसकी। 86 हो गया। मेरे को यकीन है इस पर, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये 90 और 95 भी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने सुमित मूलचंदानी से बात पता भी कर ली है। एक शेयर और पता करता हूँ मैं, ये खुश बोरा से पता करता हूँ। उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ को पकड़ने का कि कितना हमें शेयर को पकाना है। सर टाटा केमिकल्स पकाते पकाते आंखें थक गई। 4 दिन हो गए सर, 5 दिन हो गए टाटा केमिकल्स। ये ऐसी जगह पे खड़ा है जैसे कहते हैं ना, गेट सेट एंड गो। ये सेट वाली जगह पे खड़ा हुआ है, गेट भी हुआ है इसका, ये सेट है, बस सिर्फ गो होना बाकी है। ये गो और सेट में जो डिफरेंस है ना सर, 5 दिन का हो गया। अब और नहीं झेला जाएगा सर, या तो चलाओ या तो वापस ले आओ। तो डीपी हमें लग रहा है कि इस पे थोड़ा सा और पेशेंस की जरूरत होगी, क्योंकि इस स्टॉक का अगर आप टिपिकल चाल देखें तो ऐसा है कि बहुत अच्छे स्पर्ट के बाद एक कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है, एंड परहैप्स फॉर स्लाइटली लॉन्गिश टू मीडियम टर्म पीरियड। तो मुझे ध्यान है ये स्टॉक की चर्चा आप काफी समय से कर रहे थे, 1000 के लेवल से ऑल द वे अप अंटिल 1170 1180 तक गया था। दैट्स अ नीट रन अप इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंसोलिडेशन दिखेगा। देखिए ये भी हो सकता है कि मार्केट के साथ जो इसमें हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग कोइंसाइड हुई है, वो स्टॉक के लिए हेल्दी है। तो जब तक इसका 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट मेंटेन्ड है, विच कम्स एट अबाउट 1010 ऑड लेवल्स, 1100 रादर 1100 ऑड लेवल्स, उसको आप पकड़ के रखें। जब तक ये लेवल मेंटेन्ड है तब तक इस स्टॉक में बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बट सलाह रहेगी कि वो अगर टूटता है तो एक बार के लिए से एग्जिट हो जाए, बाय ऑन डिप्स हम फिर ढूंढेंगे, बट 1100 के लेवल तक का स्टॉप लॉस लेके चले। अब हो सकता है कि यहाँ पे जो अगली एक्सपायरी है, ये जैसे ही शुरू होगी, नई एक्सपायरी शुरू होगी, उसके साथ इसमें एक स्पर्ट आए, तो ऑन द अपसाइड द लेवल टू वॉच फॉर विल बी द नियर टर्म हाई विच इज 1180 का। तो थोड़ा सा वेट और करें, हफ्ते भर का समय और दे दें, लेकिन एट एनी कंडीशन 1100 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चले।